बीबी में पर इस साइड गया ना क्या बोलते हैं धुंध की साइड, तो आपको पता मैं कहाँ सो रहा था भाई? मैं सो रहा था मूर्त घाट के पास वो दिख रहे हैं आपको पत्थर से वो सारे यहाँ पे वो समाधियाँ बनी है जो मोमडन्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे, उनकी वगैरह मतलब जो उनको दबाते हैं तो यहाँ पे दबाते हैं। तो भाई ये सारी इधर को सारा वो है मुर्दा घाट है। और मैं हैरान हुआ जब परे को गया ना, मैं क्या भाई मैं कहाँ सो रहा था, ये हद हो गई भाई। यहाँ टेंट लगा है और ये मुर्दा घाट है। हे भगवान तू। गाइस इस टाइम में हम हिमाचल से उत्तराखंड को जोड़ने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे, और ये अपना सोलन से कुमारहट्टी से स्टार्ट होता है और सीधा आपका हरिद्वार के लिए निकलता है ऋषिकेश के लिए। तो आज का दिन हमारा स्टार्ट हो गया। तो इसके साथ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल मोटू व्लॉग्स। तो भैया यहाँ से लिफ्ट लेनी है, पापा ने अपने को दिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर की लिफ्ट, और पापा अपने को यहाँ तक छोड़ गया है। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि सुबह सुबह थी, ठंड का टाइम था और हाथ बिल्कुल ठंडे हो रखे, तो इस वजह से मैंने फ़ोन नहीं निकाला। तो चलो अभी हम हाईवे पे, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे और कैसी जगह और कैसा व्यू है यहाँ पे। ये है हाईवे, इस हाईवे पे यार कोई लिफ्ट नहीं आ रही है अभी, तो अब हम ट्राई करेंगे लिफ्ट के लिए आगे के लिए, ठीक है? तो अब लिफ्ट मिलती है आगे, यहाँ आगे थोड़ा आगे जाके खड़े हो जाते हैं, धूप भी सेकते रहेंगे और साथ साथ में लिफ्ट भी लेते रहेंगे। यहाँ से नीचे को सारा हरियाणा है, उस पहाड़ी से नीचे को सारा हरियाणा है। तो चलो अभी पहले ले लेते हैं लिफ्ट फटाफट से। यहाँ हो गए खड़े, अब यहाँ से लेंगे लिफ्ट। अगर देखते हैं कौन सी गाड़ी आती है, कौन सी अपने को रुकती है। यस पहली लिफ्ट। कहाँ तक जाओगे भैया? चलेगा, हाँ जी। थैंक यू भैया। ओके ओके थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय। और ने भी अपने को रेणुका दशहरा तक का दे दिया, मतलब यहाँ से 25 के किलोमीटर के करीब अपने को ये लिफ्ट मिली, और यहाँ से नहाने लगभग 15-20 किलोमीटर और दशहरा से शायद से, और वहाँ से फिर हमारे को जाना है सीधा खाटू श्याम की तरफ। तो खाटू श्याम यहाँ से लगभग पड़ता है 500 किलोमीटर्स। तो 500 किलोमीटर्स अपने लिए दूर नहीं है, लेकिन एक दिन में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा हिल एरिया आ जाता है बीच में, तो इसमें ज़्यादा सफ़र होता नहीं है। तो यहाँ से भी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, एक बार हरियाणा में एंटर हो गया तो उसका टेंशन नहीं है क्योंकि नीचे फिर सीधा है, लिफ्ट अपने को लंबी लंबी मिलेगी। तो फिलहाल के लिए अपने को 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर से काम चलाना पड़ेगा लगभग हरियाणा तक, जब तक हम पूरा 4 लाइन के बीच में नहीं पहुंच जाते। तो अब धूप भी पूरी खिंच के आ चुकी है और उम्मीद है कि ठंड नहीं लगेगी हमारे को। हरियाणा वगैरह बोल रहे हैं कि फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा है राजस्थान हरियाणा में, तो वो लगेगा पता तभी जाके। चलो कोई बात नहीं, लिफ्ट लेते हैं। लिफ्टें तो इसमें चलनी बहुत स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड खत्म हो रही है ना, धूप आ रही है धीरे धीरे, तो बंदे निकलने स्टार्ट हो गए घर से। नहीं तो रजाई में अपने मजे से भाई ठंड में बैठने में ही भलाई है, ऐसी ठंड में, हिमाचल की ठंड में। भाई रुक गए। कहाँ तक जाओगे भैया? कहाँ तक जाओगे? नान से आगे जाओगे? अच्छा नान तक ही। नान तक कहाँ? ओके ओके। सिटी से बाय साइड में तो हम आ ही गए हैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर। यहाँ से लिफ्ट लेनी है अब नीचे के लिए, नारायणगढ़ के लिए, हरियाणा के लिए। तो गुरुद्वारा साहिब भी है भाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें तो आगे जाना है। तो कब से है? अभी आया घर से, तो आ रहा मैं 2-3 दिन के लिए आया था घर पे, तो अब दोबारा जा रहा हूँ राजस्थान, गुजरात जा रहा हूँ अब। बाय। ओके। तो अंकल मिल गए थे अपने को भाई अपनी पड़ोस के गांव के, तो उन्होंने अपने को छोड़ दिया नारायणगढ़। अब यहाँ से निकलना अपने को शाहबाद और वहाँ से निकलेंगे खाटू श्याम की तरफ आगे। और यहाँ पे धुंधे फॉग से बुरे हाल है भाई। मैंने सोचा था कि मौसम ठीक होगा अब, लेकिन और ज़्यादा बुरे हाल हो चुके हैं। पूरी धुंध है इसमें। अब इसमें लिफ्ट भी लूँ तो लूँ कैसे भाई? टाइगर इतना आसान नहीं है नीचे भी सर्वाइव करना ठंड, क्योंकि यहाँ 2-2 महीने धूप देखे वगैरह चल जाता है और धूप नहीं मिलती, नसीब नहीं होती। ट्रक रुका एक, पता नहीं कहाँ जाएंगे। कहाँ जाओगे भैया? अम्बाड़ा। आज अपने को भाई ने कर दी टी ऑफर, तो भाई यहाँ पे पियेंगे चाय, और इसी की कमी थी तो ये भी पूरी हो रही है धीरे धीरे। बहुत टाइम बाद भाई मेरे को कोई चाय ऑफर कर रहा है। घर पे था तो फील नहीं हुआ था, अब वो दोबारा से फील होने लगा ट्रैवल विदाउट मनी। भाई थैंक यू ब्रदर। तो भाई नाश्ता कर लेते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हो गया अपना ब्रेकफास्ट, पराठा खिलाया भाई ने, और अब चलते हैं आगे साहा की तरफ। जहाँ तक जाएंगे भाई वहाँ तक तो साथ चलेंगे।
और हमारा साथ यहीं तक था, यहाँ से ये कट जाएंगे राइट की साइड और भाई जाएंगे इस साइड और हम जाएंगे सीधा अम्बाला साह की साइड। तो थैंक यू ब्रदर यहाँ तक के लिए, और पराठा और चाय के लिए भी, ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ खींच लीजिए। ये भाई ट्रक वाले भाई ने जो पीछे खड़ा ना ट्रक, अपने को लगभग दी है 25 किलोमीटर के करीब साहा तक की लिफ्ट। तो पराठा भी खा लिया, चाय भी पी लिया और अपना पेट फुल है। तो मतलब ये अब फिक्स है कि अब शाम तक हम बिना रुके और कुछ भी रेस्ट किए बिना ट्रैवल कर सकते हैं, बिना कुछ खाए ट्रैवल कर सकते हैं। और शाम के लिए मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे को मम्मी ने चपाती अचार वगैरह पैक करके देगा, सब्जी वगैरह इसलिए पैक नहीं कराई क्योंकि ख़राब हो जाती है उस वजह से। तो चलो यहाँ लिफ्ट लेते हैं पहले जल्दी जल्दी और साहा की तरफ निकलते हैं भाई। तब निकलेंगे अम्बाला तो नहीं जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे, कैथल की साइड जाना है अपन ने, और फिर खाटू श्याम। फिर से यार धुंध की वजह से ना जल्दी फोकस होता नहीं है मेरे बोर्ड पे, क्योंकि धुंध होती है तो दूर से दिखता नहीं है एकदम से भी कौन खड़ा है क्या लेके खड़ा है। तो बड़ी दिक्कत आ रही है धुंध की वजह से अपने को लिफ्ट लेने में भी। नहीं दिख रहा है कि पर से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो साला उसको कैसे दिखेगा। कहाँ तक जाओगे? थैंक यू। 2 मिनट। शाहबाद सिटी तो पहुंचा, अब इसके बाद सीधा इस्लामाबाद, पता नहीं क्या नाम है यार भूल गया मैं कि भाई अपने लिए। चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है भाई। कहाँ तक जाओगे भैया? 10 किलोमीटर। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ओके बाय। कोई बात नहीं भैया, थैंक यू सो मच। ओह बहुत टाइम बाद निकला हूँ ना, तो थोड़ा ऐसे भी लग रहा है पहले पहले दिन भी कैसे होगा, लेकिन इतना पता ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक रात अगर मैंने बाहर गुजार दी उसके बाद नॉर्मल है अपने को, वैसा ही जैसे पहले चला था ना अपना ट्रैवल विदाउट मनी, वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि आदत एकदम से बिगड़ जाती है ना, घर आके भरपेट खाना, आराम से कंफर्टेबल होके सोना, तो वो चीज़ सुधरने में एक दिन तो लग ही जाएगा दोबारा से। इस्माइलाबाद से पहले के खेत ये लगभग पड़ते हैं आपके शाहबाद के करीब। हाँ खुली जगह भाई, इधर है भाई, उपले ही उपले हैं यहाँ पे, देखो उपले ही उपले हैं। पूरा रोहतक के लिए अब स्ट्रेट हाईवे पूरा, और यहाँ से लिफ्ट लेंगे अगर हमारे को मिल जाएगी, पता नहीं है मिलेगी ना मिलेगी, नो आइडिया, लेकिन ट्राई करते रहेंगे हम। ईमेल करते ना, बिकॉज इन लंबी लिफ्ट, और ये रही अपनी कम से कम 130 किलोमीटर के करीब। तो थैंक यू ब्रदर। थैंक यू भाई। और चाय के लिए भी, और जो साथ में ब्रेड पकौड़ा जो भी था उसके लिए भी। ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर। ओके थैंक यू सो मच यार। अरे भाई 130 किलोमीटर की लिफ्ट मिनिमम। ओके भैया बहुत नाइस थे। मतलब एक होता है कि नेचर बहुत सही था भाई का। बोलते ना कि लिफ्ट तो हज़ारों से मिलती है, लेकिन कोई कोई ऐसे निकलते हैं जिनके साथ आपकी एक कनेक्शन अच्छा हो जाता है। तो भाई के साथ भी वैसा ही था। कई लोग, एक यूपी वाले भैया मिले थे, हरियाणा वाले भैया मिले थे, कई भैया मिलते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जिनके साथ अच्छा आपका कनेक्शन हो जाता है। तो भैया के साथ भी वैसे कनेक्शन हो चुका है, तो बातचीत होती रहेगी। तो चलो फिलहाल के लिए आगे लिफ्ट लेते हैं। और भाई देखो यहाँ पे सूरज दिख रहा है, बड़ी देर बाद मेरे को यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है कि हाँ यहाँ पर भी सूरज निकलता है। देखो भाई यहाँ पर भी निकलती है धूप। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि धूप निकलती नहीं है कहीं भी। ये वाला रोड गया सीधा हिसार के लिए और रोहतक के लिए कट गया है, और ये जा रहा है सीधा आगे आपका नारनौल की तरफ। नारनौल के पता नहीं क्या बोलते हैं। शाम है यहाँ से लगभग 230 के किलोमीटर के करीब। तो आज तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, फिलहाल का टारगेट नारनौल, वहाँ जाएंगे, वहीं स्टे करने का कुछ देखेंगे, जुगाड़ पानी करेंगे, टेंट लगा देंगे, सो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो लिफ्ट ले लेते हैं फटाफट से, तभी पहुँच पाएंगे। 110 किलोमीटर अपना नारनौल भी है अभी तक यहाँ से। देर में ही अपने को लिफ्ट मिल गई, ट्रक देखते कहाँ तक जाता है भाई। कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाओगे? मैं जाना वही जयपुर। जयपुर? तो दे दोगे लिफ्ट? मेरे को जाना खाटू श्याम। मतलब ये तो जाना ही है नरवाना, क्या बोलते हैं नरवाल, ये आगे क्या पड़ता है? ये नारनौल। हाँ खाटू श्याम जाना था, जयपुर से खाटू श्याम होगी। जयपुर से भाई एक और लिफ्ट मिल गई, भाई ने अपने को लिफ्ट दिए।
बोल तो नहीं कि जयपुर जाएंगे, लेकिन अभी ये आइडिया पक्का नहीं है मेरे को कि मैंने कहाँ उतरना है, कहाँ कैसे जाना है। जाना तो खाटू श्याम है, लेकिन रास्ते का भी नो आइडिया। आगे डिसाइड करके बताऊंगा कि कहाँ उतरता हूँ और कैसे मैं किस रूट पे जाता हूँ। फिलहाल के लिए चढ़ गए हैं बस। शाहपुर नाम की जगह राजस्थान में, तो सिटी के अंदर हूँ भाई। इधर से अपने को आगे से लेफ्ट राइट होना है, देन अपन खाटू श्याम वाले रोड पर पहुंच जाएंगे। भाई ने अपने को यहीं उतार दिया, ट्रक वाले भाई ने पीछे। तो चलो आगे जाकर कहीं पेट्रोल पंप पे ऐसी जगह देखेंगे, क्योंकि अब टेंट लगाएंगे और सो जाएंगे आराम से। और खाने के लिए अपने पास जुगाड़ है, मम्मी ने दिया हुआ अपने को चपाती पैक करके तो वो हो जाए। तो गाइस शाम को अपन टेंट में रुक गए थे, तो पहले बाहर का व्यू देखो, फिर बताता हूँ भाई कैसा है और कैसा नहीं है। ये देखो भाई, यहाँ रुके थे पर अपने को ऐसा है कि ऊपर छत मिल गई थी आराम से, कंस्ट्रक्शन वाली। तो ये सड़क है भाई, धुंध हो रखी है, सुबह के बज गए लगभग 7:30 के करीब, और मैं आराम से उठ रहा हूँ। तो अभी भी निकल के मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं, और खाटू श्याम यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे। तो भाई साहब क्या करे क्या ना करे, खाटू श्याम जाते हैं। पहले तो पैनकेक करते हैं, पहले वॉशरूम वगैरह जा जाते हैं बाहर उस धुंध की साइड, क्योंकि बाहर जाने का मज़ा ही दूसरा है बाबा। उस साइड जाते हैं, देन उसके बाद चलेंगे खाटू श्याम की तरफ पैकिंग करके। अभी भी मैं परे इस साइड गया ना क्या बोलते हैं धुंध की साइड, तो आपको पता मैं कहाँ सो रहा था भाई? मैं सो रहा था मूर्त घाट के पास दिखाता हूँ मैं आपको। वो दिख रहे हैं आपको पत्थर से वो सारे यहाँ पे वो समाधियाँ बनी है, जो मोमडन्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे, उनकी वगैरह, मतलब जो उनको दबाते हैं तो यहाँ पे दबाते हैं। तो भाई ये सारी इधर को सारा वो है, मुर्दा घाट है। और मैं हैरान हुआ जब परे को गया ना, मैं क्या भाई मैं कहाँ सो रहा था, ये हद हो गई भाई। यहाँ टेंट लगा है और ये मुर्दा घाट है, हे भगवान। तू अब टेंट और ये अपना मुर्दा घाट भाई हद ही होगी सोने की, मतलब सो रखा था भाई मैं। तो अभी पैकिंग करते हैं। अब यहाँ पे ठहरना मेरे को सही नहीं लग रहा है ज़्यादा देर, क्योंकि जब पता लग जाता है वहम आने लग जाता है दिमाग में, तो वहम का इलाज नहीं है, तो इसीलिए पैकिंग करते हैं, निकलते हैं। सुबह के 7:30-8 बजे के करीब भी ये हाल है। देखो आप धुंध से इतने बुरे हाल है, तो लगभग दिन के 10-11-12 बजे के बाद ही थोड़ा सही होना स्टार्ट होता है। तब तक तो ऐसे ही रहेगा अपना धुंध का, और ट्रक टुक रुक जाए कोई तो फिर ठीक लग जाए। थोड़ी दूर आके अपने को आग सेकने को मिल गई भाई, इतनी ठंड में इसका मज़ा दूसरा है। कौन ही रुकेगा भाई, लगता तो नहीं मेरे को कि रुकेगा कोई। श्री बालाजी महाराज वाले गए भाई, पर नहीं रुक रहा, कोई नहीं रुक रहा यार। ऐसी धुंध में दिख ही नहीं रहा हूँ किसी को, तो स्वाद रुकूंगा। जैसे मिलती है लिफ्ट तभी मिलते हैं अब आपसे। यहाँ से 52 किलोमीटर, और सामने थोड़ी दूर आने के बाद भाई अपना मौसम भी चेंज हो ही गया है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो 8-10 किलोमीटर के एरिया में ही वो धुंध फॉग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मौसम बिल्कुल सही है। और खाटू श्याम जी यहाँ से लगभग देख ही लिया आपने 52 किलोमीटर्स अराउंड। और आगे जाने के बाद दिक्कत बताओ क्या है कि 11 बजे के करीब अपने जो मंदिर के कपाट है वो बंद हो जाते हैं, 4 बजे दोबारा खुलेंगे। तो अभी बज गए लगभग 8:30, और 11 बजे तक मैं पहुंचूं ना पहुंचूं नो आइडिया। तो भाई साहब अपने को मिल गए 2 भैया, और ये जा रहे सीधा खाटू श्याम। तो इनके साथ ही अब खाटू श्याम तक जाएंगे भाई आराम से, क्योंकि ये लिफ्ट डायरेक्ट खाटू श्याम की है। तो अब मेरे को उम्मीद है कि आराम से 11 बजे पहुंच जाऊंगा। और एक वहम भी था कि 11 बजे कपाट बंद होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 11 बजे कोई कपाट बंद नहीं होते, पूरा दिन भर दर्शन चले रहते हैं। तो ये सही हो गया अपने लिए। तो भैया के साथ पहुंच गए हम सीधा खाटू श्याम, और अब जा रहे हैं हम। एक इलेक्ट्रिक ईवी ऑटो कर रखा है, तो अब इसमें जा रहे हैं सीधा। यहाँ से थोड़ा साइड में पड़ता है अपना खाटू श्याम टेम्पल, पार्किंग से लगा के जा रहे हैं। तो सामने खाटू श्याम जी का गेट, तो यहाँ से अंदर जाएंगे, देन उसके बाद करेंगे दर्शन। और अपने को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कल्चर भी दिखाई दे रहा है। आगे से आप देख ही सकते हैं ऊँट आ रहा है, और थोड़ा सा आपको राजस्थानी टच देखने को मिल सकता है ऊँट की वजह से। देख सकते हैं आप कल्चर किस तरह कैसा ड्रेसअप है यहाँ का। तो थोड़ा ही आगे आने के बाद फिर ले रखा है भैया वगैरह ने दिया प्रसाद, मुझे भी दिया और अपना भी लिया, और साथ में दिया एक गुलाब का फूल जो कि चढ़ेगा खाटू श्याम जी के पास। तो चलो चलते हैं अब आगे की तरफ, और आगे आगे चलते चलते अब पहुंच गए हम खाटू श्याम मंदिर जी के पास, अपने खाटू श्याम जी के पास। तो चलो आप दर्शन कर लो, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। दर्शन होने के बाद हम पहुंचे यहाँ के कुंड के पास। कुंड में माना जाता है कि यहाँ पे आप स्किन प्रॉब्लम दूर होती है, तो ये कुंड भी आप देख ही लीजिए। थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है प्रॉपर। तो ये है कुंड नीचे, यार यहाँ से भी नहीं दिख रहा सही से, नीचे चलते हैं साइड से, वहाँ से दिख जाएगा अपने को। तो चलो परे से चलते हैं, और नीचे अपने हाथ पाँव ऊपर शरीर के ऊपर डाल लो तो थोड़ा स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, तो उस वजह से यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं। तो ये रहा कुंड, सो मच, थैंक यू
आना कभी हिमाचल फिर बिल्कुल बिल्कुल पक्का। ओके करना कांटेक्ट फिर है ना। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके बाय। यार खाटू श्याम का अपना पूरा हो गया। राजस्थान में मेन मेरा पहला था कि खाटू श्याम जाना है। बालाजी था लेकिन बालाजी 200 किलोमीटर अपोजिट पड़ रहा है, लेकिन वापसी में देखिए अगर वो पूरा करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अपना व्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नए चैनल पे तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी करना, ठीक है। तो अब हम जाएंगे गुजरात की तरफ, गुजरात सोमनाथ। तो चलो मिलेंगे उस व्लॉग को अगले व्लॉग में दिखाएंगे आपको वो सब। फिलहाल के लिए टाटा, टेक केयर, लिव लाइफ, लिव ड्रीम। बूम। राजस्थान अब स्टार्ट हुआ है, इसके बाद होगा गुजरात स्टार्ट। बाय बाय।